हार्ट ब्लॉकेज की समस्या दिल की धड़कन से जुड़ी एक बीमारी है। नमस्ते, मैं सोजिका आयुर्वेद की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हार्ट ब्लॉकेज में मनुष्य की धड़कन सुचारू रूप से काम करना बंद कर देती है। इस दौरान धड़कन रुक रुक कर चलती है। कुछ लोगों में हार्ट ब्लॉकेज की समस्या जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है, जबकि कुछ लोगों में बड़े होने पर यह समस्या विकसित होती है। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या बच्चों से लेकर वृद्धावस्था में किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन मध्यावस्था में मतलब 30 वर्ष के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। देखा जाता है कि हार्ट ब्लॉकेज की समस्या में लोग बहुत घबरा जाते हैं और कई तरह की कोशिश करते हैं ताकि हार्ट में हुआ ब्लॉकेज खुल जाए, लेकिन कई बार स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे में रोगी आयुर्वेदिक तरीकों को अपनाकर हार्ट के ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। आयुर्वेद में हार्ट ब्लॉकेज को खोलने के लिए कई सारे घरेलू उपाय बताए गए हैं जिनसे आप लाभ ले सकते हैं। आइए सभी के बारे में जानते हैं। हार्ट ब्लॉकेज क्या है? आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट से जुड़ी बहुत सारी तकलीफ सामने आई है। इसलिए अब हमें हमारे हार्ट की छोटी छोटी समस्याओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जब हृदय में स्थित धमनियों की दीवारों में कफ धातु जमा हो जाता है तो उससे पैदा होने वाला विकार को हृदय प्रतिचय या हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। आधुनिक रहन सहन और खाने पीने की आदतों के चलते जैसे जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक जैसे अधिकांश लोगों में हार्ट ब्लॉकेज की समस्या आम होती जा रही है। इसके अलावा हार्ट ब्लॉकेज की समस्या जन्मजात भी होती है। जन्मजात ब्लॉकेज की समस्या को कॉन्जेनिटल हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, जबकि बाद में हुई समस्या को एक्वायर्ड हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। हार्ट ब्लॉकेज को जांचने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी टेस्ट किया जाता है। कोरोनरी आर्टरीज, धमनी में किसी भी तरह की रुकावट के कारण हृदय में रक्त की आपूर्ति प्रभावित होती है। इससे रक्त के थक्के बनने लगते हैं, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ता है। इसे अक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहा जाता है। हार्ट ब्लॉकेज होने के कारण ब्लॉक्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट, फाइबर टिश्यू और सफ़ेद रक्त सेल्स का मिश्रण होता है, जो धीरे धीरे नसों की दीवारों पर चिपक जाता है तो इससे हार्ट ब्लॉक होने लगता है। ब्लॉक का जमाव उसके गाढ़ेपन और उसके तोड़े जाने की प्रवृत्ति नेचर के अनुसार अलग अलग तरह के होते हैं। अगर यह गाढ़ापन और सख्त होता है तो ऐसे ब्लॉक को स्टेबल कहा जाता है, और यदि यह मुलायम होगा तो इसे तोड़े जाने के अनुकूल माना जाता है और इसे अनस्टेबल ब्लॉक कहा जाता है। यह रोग कफ प्रधान वातदोष से होता है। स्टेबल ब्लॉक, इस तरह का ब्लॉक धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे में रक्त प्रवाह को नई आर्टरीज का रास्ता ढूंढने का मौका मिल जाता है, जिसे कोलेटर वेसल कहते हैं। ये वेसल ब्लॉक हो चुकी आर्टरी को बाईपास कर देती है और दिल की मांसपेशियों तक आवश्यक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाती है। स्टेबल ब्लॉक से रुकावट की मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही इससे गंभीर दिल का दौरा पड़ने की संभावना होती है। अनस्टेबल ब्लॉक, अस्थायी ब्लॉक में ब्लॉक के टूटने पर एक खतरनाक थक्का बन जाता है और कोलेटर को विकसित होने का पूरा समय नहीं मिल पाता है। व्यक्ति की मांसपेशियां, मसल गंभीर रूप से डैमेज हो जाती हैं। कई बार इससे रोगी को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है या रोगी कार्डियक डेथ का शिकार हो जाता है। हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण। हार्ट ब्लॉकेज अलग अलग स्टेज पर होता है। प्रथम या शुरुआती स्टेज में कोई खास लक्षण नहीं होते। सेकेंड स्टेज में दिल की धड़कन सामान्य से थोड़ी कम हो जाती है और थर्ड स्टेज में दिल रुक रुक कर धड़कना शुरू कर देता है। सेकेंड या थर्ड स्टेज पर दिल का दौरा भी पड़ सकता है, इसलिए इसमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। हार्ट ब्लॉकेज के अन्य लक्षण: बार बार सिरदर्द होना, चक्कर आना या बेहोश हो जाना, छाती में बहुत दर्द होना, सांस फूलना, छोटी सांस आना, काम करने पर थकान महसूस हो जाना, अधिक थकान होना, बेहोश होना, गर्दन, ऊपरी पेट, जबड़े, गले या पीठ में दर्द होना, अपने पैरों या हाथों में दर्द होना या सुन्न हो जाना, पूरे शरीर में से पसीना छूटना और कमजोरी या ठंड लगना। इनमें से ज़्यादा लक्षण आपको बार बार दिख रहे हैं तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक जरूर करवाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हार्ट ब्लॉकेज खोलने के लिए घरेलू उपाय क्या क्या है। हार्ट से जुड़ी बीमारियों जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, आर्टरी में ब्लॉकेज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के इलाज में अर्जुन वृक्ष की छाल फायदा पहुंचाता है।
यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियमित रखता है और दिल को मजबूत करता है। बेकार कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में इस औषधि का इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद के अनुसार अर्जुन की छाल हृदय से संबंधित सारी तकलीफों में सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है। और हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अर्जुन की छाल का चूर्ण अब सोजिका आयुर्वेद में भी उपलब्ध हो चुका है। यह चूर्ण संपूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। न ही अर्जुन की छाल को हीटर में सुखाया जाता है, हम इसे प्राकृतिक तरीके से सुखाते हैं और उसमें से छाट के हल्के गुलाबी रंग वाली छाल का चूर्ण तैयार करते हैं, जो कि सबसे श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण होता है। आइए जानते हैं अर्जुन की छाल का सही इस्तेमाल। अर्जुन की छाल में प्राकृतिक ऑक्सीडाइजिंग तत्व होते हैं। हृदय की सामान्य धड़कन जब 72 से बढ़कर 150 से ऊपर रहने लगे तो एक गिलास टमाटर के रस में 1 चम्मच अर्जुन की छाल का चूर्ण मिलाकर नियमित सेवन करने से शीघ्र ही लाभ होता है। अर्जुन छाल के 1 चम्मच चूर्ण को मलाई रहित 1 कप गाय के दूध के साथ सुबह शाम नियमित सेवन करते रहने से हृदय के समस्त रोगों में लाभ मिलता है। 250 ml पानी में 2 चम्मच अर्जुन की छाल का चूर्ण डाल के उबाले, उसमें जब आधा पानी रह जाए तब उसे उतार कर ठंडा होने दे, फिर दूसरे बर्तन में छान लें। इस तरह से हर रोज अर्जुन छाल चूर्ण का काढ़ा सुबह खाली पेट पीने से हृदय को बल मिलता है, कमजोरी दूर होती है, ब्लड प्रेशर की समस्या में भी लाभ मिलता है और इससे हृदय की बढ़ी हुई धड़कन सामान्य होती है। अब ये नुस्खा उनके लिए जिनकी उम्र 55 साल या उससे अधिक है, वो ये नुस्खा जरूर करे। 50 ग्राम गेहूं के आटे को 20 ग्राम गाय के घी में भून लें। गुलाबी हो जाने पर 3 ग्राम अर्जुन की छाल का चूर्ण और 40 ग्राम मिश्री तथा 100 मिली खौलता हुआ पानी डालकर पकाएं। जब हलवा तैयार हो जाए तब सुबह में सेवन करें। इसका नित्य सेवन करने से हृदय की पीड़ा, घबराहट, धड़कन बढ़ जाना आदि विकारों में लाभ होता है। 6 से 10 ग्राम अर्जुन छाल चूर्ण में स्वादानुसार गुड़ मिलाकर 200 मिली दूध के साथ पकाकर छानकर पिलाने से हृदशोथ का शमन होता है। यह हाई ब्लड प्रेशर में भी लाभप्रद है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण यदि हृदय में शोथ सूजन उत्पन्न हो गई हो तो उसको भी दूर करता है। दालचीनी से हॉट ब्लॉकेज की समस्या का उपचार। हॉट ब्लॉकेज में काम आने वाली यह एक बढ़िया औषधि है। यह बेकार कोलेस्ट्रॉल को शरीर से कम करती है और हॉट को मजबूती प्रदान करती है। इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग तत्व होते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से सांसों की तकलीफ दूर होती है और दिल की बीमारियां कम होती है। अलसी। हॉट ब्लॉकेज की समस्या का इलाज अलसी से किया जा सकता है। अलसी के बीज रक्तचाप और सूजन को कम करने में आपकी मदद करते हैं। यह अल्फा-लिनोलेनिक एसिड के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है। यह बंद धमनियों को साफ रखने और पूरे दिल के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। इसके अलावा अलसी में मौजूद बहुत अधिक मात्रा में फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को धमनियों को साफ करने में मदद करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप 1 चम्मच अलसी के बीज को नियमित रूप से सुबह पानी के साथ लें। इसके अलावा आप इसको जूस, सूप या स्मूदी में मिलाकर भी ले सकते हैं। अनार। हॉट ब्लॉकेज का इलाज आप अनार से भी कर सकते हैं। इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में धमनियों की परत को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। रोजाना 1 कप अनार के रस को सुबह खाली पेट सेवन करें। 10 से 15 दिन नियमित अनार के रस का सेवन करने से आपको चलने में सांस फूलने की परेशानी कम होती हुई महसूस होगी। लहसुन का सेवन कर सामान्य हॉट ब्लॉकेज की समस्या का उपचार कर सकते हैं। यह बंद धमनियों को साफ करने के लिए सबसे अच्छे उपचारों में माना जाता है। यह रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने और रक्त परिसंचरण में सुधार में मदद करता है। लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और दिल के दौरे या स्ट्रोक का खतरा कम करने में मदद करता है। 3 लहसुन की कली को काटकर 1 कप दूध में मिलाकर उबाल लें। थोड़ा सा ठंडा होने पर इसे सोने से पहले पिएं। इसके अलावा अपने आहार में लहसुन को शामिल करें, जिससे आपको हॉट ब्लॉकेज की समस्या या हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है। हमारे द्वारा बताई गई सारी औषधि आयुर्वेद में सुझाए गए हृदय रोगों में काम आने वाले श्रेष्ठ घरेलू उपचारों में से है।
इन सारी औषधि में हृदय से जुड़ी सारी तकलीफों में अर्जुन की छाल को आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस आयुर्वेदिक उपचार से अपना हृदय और स्वास्थ्य सभी लोग अच्छा रख सके। और हमेशा आयुर्वेद के इस सूत्र को याद रखें, आयुर्वेद है महानिदान, आयुर्वेद से है सर्व का कल्याण। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियो में सुधार कर सके। और अभी तक आपने हमारी चैनल सोजिका आयुर्वेद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते हैं। और आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।